हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट विवेक क्वेश्चन मैथमेटिक्स पार्ट 1 है। दोस्तों ये 2 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों आप लोगों का कल के दिन में मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। ये पार्ट 1 है, इसी तरह के टोटल पार्ट 3 आएंगे दोस्तों। टोटल 100 से अधिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो इसी पैटर्न के रहने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र और कल एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह जैसे नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आंसर की भी मैं आप लोग के चैनल की मदद से बताऊंगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudiopoint.com गूगल पे लिखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सभी छात्र टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर की भी सेंड कर देता हूँ और वीडियो का जो मतलब PDF होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जाके सभी छात्र जुड़ जाइए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए कल के एग्जाम के लिए। मैथमेटिक्स में आप लोग को काफ़ी जी 100 में आप 50 आसानी से मार दोगे, जैसे आप लोग फिजिक्स में आज मारे हैं। ठीक है, बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो को पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन एक आच्छादक होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स इनवर्स फंक्शन वन ऑन एंड ऑन टू। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों ये आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, वन वन ऑन टू ही होगा इनका इनवर्स। ठीक है, वन ऑन एंड ऑनटो का इनवर्स फंक्शन क्या होगा दोस्तों, वन वन ऑनटो। तो सही उत्तर एक का आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक समुच्चय एक्स में संबंध आर तुल्यता संबंध होता है यदि आर बराबर कितना है। यदि ए रिलेशन आर इन अ सेट एक्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज। तो देखिए दोस्तों आर इज रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, ट्रांजिटिव, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यदि समुच्चय एक्स में संबंध आर तुल्यता संबंध होता है तो यदि आर बराबर यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 नंबर है दोस्तों कि सेट ए बी सी डी से स्वयं पर सभी एक फलनों की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए बी सी डी। तो ए बी सी डी यहाँ पे सेट दिया गया है दोस्तों और बताना है आप लोगों को कि कितने वन वन फंक्शंस यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। इस सेट ए बी सी डी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 24 एक फलनों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। और टोटल आप लोगों को यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन कितना, तो 24। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों सेम क्वेश्चन। 4 नंबर है कि -π/2 यहाँ पे x उसके बाद फिर π/2, तो 10 × 10 इनवर्स x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट हो रहा है दोस्तों, -π/2 से आपका यहाँ पे π/2 तक। ठीक है, तो इसी के बीच में हम लोग को यहाँ पे मान रखना है दोस्तों, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 10 उसके बाद यहाँ पे 10 इनवर्स x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों आप लोगों को वो निकल जाएगा आपका सिर्फ x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 इनवर्स x को अगर बदलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे x आएगा, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों काफ़ी बार। ठीक है, ये x का वैल्यू दे दिया जाता है और पूछा जाता है आप लोगों को साइन इंटू साइन इनवर्स x, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x या फिर 10 × 10 इनवर्स x। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर चलिए देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है। डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर जो होता है अपन π/2 होता है। चाहे यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे या फिर आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहे, सभी का वैल्यू यहाँ पे π/2 ही होता है जब दोनों को इन्वर्स करते हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x यहाँ पे 0 से बड़ा है फिर y भी 0 से बड़ा है और यहाँ पे एक्स वाई जो हो 1 से छोटा है। ठीक है, देखिए 0 से बड़ा है x और 0 से बड़ा भी y है, लेकिन यहाँ पे 1 से छोटा है एक्स वाई, तब यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है देन 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ये जो आपका बी ऑप्शन में है दोस्तों ये आपका सही है। यहाँ पे 10 इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ठीक है, ये फार्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, पूछा जाता है। फिर आता है 7 नंबर दोस्तों कि 2 10 इनवर्स, जहाँ पे x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यूज कर रहा है। तो 2 10 इनवर्स x का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। याद रखिएगा 7 का क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है, अब 8 नंबर है दोस्तों कि 2 यहाँ पे x y
यहाँ पे एल एम, ठीक है, या 1 है, पता नहीं क्या है दोस्तों, शायद एल ही है, ठीक है, एक्स वाई और एल एम यहाँ पे है। तो इस ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इसका अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो कितना आएगा। इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, सभी में आप लोग को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2x 2y 2l और 2m। ये जो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे 9 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 3 3 4, यहाँ पे 5 है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे आज 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका वैल्यू आप लोग को क्या हो जाएगा, 2 3 और किसी एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20। तो ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पे 2 3 किसी एक में रखेंगे और यहाँ पे अगर 10 और 15 रहता है ऊपर में तो ये आपका सही हो जाता है। यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नीचे में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, ये नहीं होके आपका बी ऑप्शन होगा 2 3 15 20, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि a बराबर 5 - 5 है, उसके बाद 5 फिर -5 है, तो देन a इन्वर्स यहाँ पे पूछा जा रहा है a डैश, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे जो आपको रो में है उसको कॉलम में बदल देंगे, जो कॉलम है उसको रो में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कॉलम में है तो इसको हम लोग रो में बदलेंगे तो 5 5 आएगा, फिर उसको कॉलम में बदलेंगे तो -5 और -5 आएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 का सी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए का मान दे दिया जाएगा और आप लोगों को ए डैश पूछा जाएगा। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 11 देखते हैं कि 1001, इसका वैल्यू आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो 1 - 0, तो ये 1 ही के बराबर आएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 11 का सही उत्तर। चलिए 12 देखते हैं दोस्तों कि ए बी सी डी प्लस पी क्यू आर एस। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर और डी प्लस एस, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं कि किसी अव्युक्त कर्मणीय अवयव मैट्रिक्स का है ये, एक के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किसी अव्युक्त कर्मणीय अवयव एक के लिए फॉर नॉन इन्वर्सिबल यहाँ पे मैट्रिक्स ए का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए मॉड ऑफ बराबर 0। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। चलिए 14 देखते हैं दोस्तों, यदि यहाँ पे आई बराबर 1 2 × 2 क्रम वाला एकांक अवयव है, ठीक है, क्या है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आई क्यू का वैल्यू देखिए, अगर यूनिट मैट्रिक्स रहे दोस्तों और आप लोगों को यहाँ पे आई स्क्वायर आई क्यू कुछ भी पूछे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आई के बराबर ही, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये काफ़ी बार देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आई के पावर यहाँ पे कुछ भी रहे दोस्तों, यदि 3 × 3 क्रम रहे या फिर 2 × 2 क्रम रहे, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, तब इसका वैल्यू उतना ही बराबर आएगा 1 के बराबर, ठीक है, मतलब जितना आपको दिया रहता है उतना ही आएगा। तो यहाँ पे आई के बराबर आ जाएगा 14 का डी। चलिए 15 देखते हैं कि यदि ए बराबर यहाँ पे 2 3 4 5 तथा बी बराबर 4 8 4 6 8 10 है, तो 2a - b, तो 2a - b पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे ए में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 फिर 8 10, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। कितना घटाएंगे, माइनस यहाँ पे 4 6 8 10, तो 0 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म हो गया। तो 0 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे 0 0 सभी में 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का सी। चलिए 16 देखते हैं कि यदि दो मैट्रिसेज यहाँ पे ए और बी के क्रम 2 × 4 तथा 3 × 2 क्रम से हो तो ए बी का क्रम है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेज ए एंड बी आर 2 × 4 और 3 × 2 रिस्पेक्टिवली। पहला है 2 × 4 में और बी है मतलब दूसरा बी 3 × 2 क्रम में है। तो ए बी का जो क्रम होगा दोस्तों, मतलब दोनों को अगर हम निकालेंगे साथ में मैट्रिसेज तब इसका क्रम बनेगा दोस्तों, वो आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो वो ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पे लगाना है 16 का डी सही उत्तर है। चलिए 17 देखते हैं दोस्तों डिटर्मिना। अब यहाँ पे आया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। डायरेक्ट फार्मूला है 10x का, तो 10x का होता है दोस्तों sec x 10x। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये sec x का होता है दोस्तों, ये 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 17 का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन बताना है, तो साइन क्यूब x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 sin स्क्वायर x × cos x, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका 18 का बी फार्मूला पूछा जाता है दोस्तों, और डायरेक्ट भी आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बनाइएगा। फिर यहाँ पे 19 नंबर है dy/dx 3 sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों, π/2 के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री।
तो यहाँ पे 3 गुने और यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे दोस्तों किसी भी मतलब डिजिट का, तो ये कितने के बराबर होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे π/2 मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितने बराबर होता है दोस्तों, 1 के बराबर। तो 3 गुने 1 तो 3 ही होगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 19 का सी। चलिए 20 देखते हैं कि e⁴x का डिफ्रेंशिएशन। तो e⁴x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो आपका होगा 4e⁴x। तो याद रखिएगा अगर e⁴x रहेगा तब 3 × e⁴x। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकालिएगा। तो 20 का डी। चलिए 21 देखते हैं कि d/dx x के पावर 5 क्या क्वेश्चन है दोस्तों, d/dx x के पावर 5। तो x के पावर यहाँ पे 5 का डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5nx nx के ऊपर मतलब स्क्वायर होता है n-1 का, तो यहाँ पे 5x अब 5 - 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 5x के पावर 4। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 21 का बी हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत सिंपल। 22 है कि d/dx log x³ का। तो log x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/x, क्योंकि log x का होता है 1/x, यहाँ पे 3x का आप लोग को निकालना, x³ का निकालना पड़ेगा, तो ये 3/x के बराबर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का बी। और पूछा भी सकता है दोस्तों 2 नंबर में, वैसे तो 1 नंबर में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। 23 नंबर है कि यदि x बराबर cos थीटा y बराबर sin थीटा तो dy/dx कितना होगा। तो dy/dx में यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे dy sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, dy/dx निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, sin थीटा बटा cos थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर निकालोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो -cot थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -cot थीटा। तो याद रखिएगा, तो इसका डी ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन निकालने के लिए। 24 है कि d/dx x के पावर 1/3। तो 1/3 को निकालोगे दोस्तों, देखिए x के पावर n वाले फार्मूला से nx n-1। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 × x, उसके बाद फिर 1/3 - 1। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा x के पावर -2/3। ये आपका किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों कि sin 2x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है ना। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -cos 2x/2, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अगर 2 नहीं लगा रहता तो सिर्फ -cos x प्लस यहाँ पे k या फिर c हो जाता। ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा -cos 2x/2 प्लस k हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पे 25 का सी। 26 देखते हैं दोस्तों कि x के पावर 4 dx का वैल्यू क्या होगा। तो x के पावर 4 dx का वैल्यू हो जाएगा 4x³ प्लस यहाँ पे k। ठीक है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, सॉरी ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बता दिया दोस्तों। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे x के पावर n वाले फार्मूला से क्या होगा दोस्तों, x के पावर n+1 बटा n-1। ठीक है, सॉरी n+1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, x के पावर 5 अब बटा 5। तो कितना हो जाएगा ये x के पावर 5 बटा 5 प्लस यहाँ पे k या फिर c। सिंपल था दोस्तों ये x के पावर n वाले इंटीग्रेशन फार्मूला से, बहुत सिंपल। फिर आता है कि e⁴x dx का मतलब इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन में 3 × e⁴x लगा के ये आंसर आ जाता था। सेम इसी तरह से करना है दोस्तों, e⁴x अब बटा 3 प्लस के हमको लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे से उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं दोस्तों कि 3/x dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है ना आप लोगों से। तो 3/x dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 log mod of x प्लस k। ये जो आपका चौथा ऑप्शन में है दोस्तों, ये आपका राइट है। यहाँ पे 3/x dx का इंटीग्रेशन 3 log x, क्योंकि 1/x देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों इसे इंटीग्रेशन में 1/x × 3 dx। तो 1/x का पहले निकालेगा, फिर यहाँ पे 3 का 3 कोफिशिएंट, तो 3 log x यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 29 देखते हैं दोस्तों। 28 को मैंने आप लोग यहाँ पे बताया, 28 का डी।
29 है कि 3dx। तो 3dx का क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जितना भी कोफिशिएंट रहता है दोस्तों इंटीग्रेशन में, उसमें x हम लगा के उसका वैल्यू निकालता है। 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन रहता तो ये आपका 0 हो जाता, ठीक है। 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 3d/dx अगर निकालता 3 का, तो ये आपका 0 हो जाता। लेकिन यही आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा देगा 3dx का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3x प्लस k हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए 30 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि √x dx का वैल्यू क्या होगा। तो √x dx का यहाँ पे आप लोग सेम वाले फार्मूला से निकाल सकते हो दोस्तों, x के पावर n वाले फार्मूला से। देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं x के पावर यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, 1/2 लिखते हैं ना, ठीक है। √अंडर में जो भी रहता है तो x के पावर में, तो ये आप लोग निकाल सकते हो अब इसका वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस के आपको लिखना है। तो ये अगर वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस के आएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का C आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 31 देखते हैं दोस्तों। ये डिफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे आ गया, ये सभी मतलब इंडेफिनिट था। sin x dx का आपको वैल्यू निकालना है जो 0 से π/2 के बीच में लाइज करता है, वेरीज करता है। तो sin x का आप लोग को पता होगा दोस्तों, माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन, फिर 0 से π/2। तो यहाँ पे माइनस cos x π/2 रखेंगे पहले, उसके बाद फिर 0 रखेंगे, माइनस cos π/2, फिर माइनस यहाँ पे cos 0। तो इसका जो वैल्यू निकालोगे दोस्तों आप लोग के क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर निकालोगे तो सिंपल है दोस्तों। इसी तरह के आप लोगों को पूछा जा सकता है cos x tan x, तो आप लोग निकाल लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे 32 देखते हैं दोस्तों। e के पावर x dx का इंटीग्रेशन डिफिनिट है 0 से 1 के बीच में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। e के पावर x को हम लोग e के पावर x ही यहाँ पे है, फिर यहाँ से 0 1 निकालना है। तो e के पावर 1 फिर माइनस e के पावर 0, तो e के पावर 1e फिर माइनस e के पावर 0 1। तो e माइनस 1 किस में है दोस्तों, ये आपका C ऑप्शन में है। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 का C हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं कि dx/x बराबर dy/y का हल है। तो देखिए dx/x का अगर आप लोग इंटीग्रेशन निकालो, डिफरेंशिएशन यहाँ पे, फिर dy/y का हल जो पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर इनको हल करोगे आप लोग तो x बराबर यहाँ पे ky हो जाएगा, कोफिशिएंट की कोई भी यहाँ पे। तो ये आपका सही उत्तर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dx/x बराबर dy/y इज x बराबर ky। तो 33 का A। 34 देखते हैं दोस्तों कि अवकल समीकरण cos x, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि अवकल समीकरण यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, cos x dx प्लस cos y dy बराबर 0। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे था ना dx/x बराबर dy/y, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम उसी तरह से 34 है कि अवकल समीकरण दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dx प्लस cos y dy, ये समीकरण है, बराबर 0 है। तो इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका वैल्यू होता है sin x प्लस sin y, ठीक है, बराबर k हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बराबर k, sin x प्लस sin y बराबर k। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का B। चलिए 35 देखते हैं कि e के पावर x dx प्लस e के पावर y dy बराबर 0 का हल है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, फिर e के पावर y का e के पावर y ही होता है, फिर e बराबर आपका k हो जाएगा। तो 35 का A आपका सही उत्तर हो जाएगा, e के पावर x प्लस e के पावर y बराबर k। फिर आता है 36 नंबर की रैखिक समीकरण दिया गया है दोस्तों, dy/dx प्लस xy बराबर x³ का समाकलन गुणक डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे 36 का। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dy/dx प्लस xy बराबर x³ का समाकलन गुणक पूछा जा रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे B ऑप्शन, e के पावर x²/2। तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का B। चलिए 37 देखते हैं। log x का इंटीग्रेशन पूछा रहा है, बहुत सिंपल, 1/x प्लस k। तो यही होता है आपका दोस्तों 37 का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया दोस्तों। ये आपका होता है log x का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ये होता है x log x माइनस x प्लस k, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 37 का A हो जाएगा। ये जो था दोस्तों 37 का C, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पे x log x माइनस x हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं कि 1/1 प्लस x² का dx का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है दोस्तों। तो किसका फार्मूला है वो आप लोग को बताना है। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का और प्लस k, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे
38 का है। ये 10 इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन निकालोगे दोस्तों तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और 1 + 1 एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। आप लोग को पता होगा दोस्तों जो डिफ्रेंशिएशन निकलता है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं कि आई वेक्टर बराबर, तो आई वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका यहाँ पे 1 के बराबर होगा, ठीक है। मोड अगर किसी भी वेक्टर का पूछे तो 1 के बराबर होता है। फिर आता है कि आई डॉट आई, तो आई डॉट आई बराबर होता है आपका 1 के बराबर। अगर यहीं पे आई क्रॉस आई रहता तो ये आपका 0 के बराबर हो जाता, ठीक है। लेकिन आई डॉट आई है तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन सही है 1। चलिए 41 देखते हैं दोस्तों, ये आपका है यहाँ पे आई क्रॉस आई वेक्टर, तो आई क्रॉस आई वेक्टर बराबर होता है 0 वेक्टर, तो 41 का बी हो जाएगा। 42 देखते हैं दोस्तों कि यदि मूल बिंदु दिया गया है वो तथा बिंदु ए की स्थिति सदिश 2 3 4 हो तो ओ ए वेक्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो ओ ए वेक्टर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा दोस्तों ओ ए वेक्टर के रूप में, ठीक है। जो बिंदु यहाँ पे दिया गया है, इफ़ ओ इज द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी 2 3 4 देन ओ ए वेक्टर बराबर, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे से उत्तर निकाल लीजिएगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को। 43 देखते हैं दोस्तों कि आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर का मोड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, रूट अंडर में 2 सभी को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 14 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल और पूछा जाता है। फिर आता है दोस्तों, मान लो कि ये आई वेक्टर है डॉट ये आई वेक्टर है, ठीक है। तो इसको दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर 4k वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही होगा, 2 या 6 यहाँ पे हो जाएगा। और आई डॉट आई क्या होता है, 1 हो जाता है। निकाल ही देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 या 6, फिर आता है प्लस 4 दूनी 8, फिर माइनस यहाँ पे 10, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे -9, फिर यहाँ पे आपको -12, फिर यहाँ पे +15, सभी को यहाँ पे प्लस, फिर 12, फिर यहाँ पे +16, फिर -20। कैसे किया दोस्तों, पहले इसको सभी को गुना करो, फिर इसको सभी को गुना करो, फिर इसको सभी गुना करो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 10 10 से यहाँ पे देखिए कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पे 12 8 20 से ये एक 20 चला गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 12 6 18 15 15 6 21 12 कितना होता है दोस्तों, देखिए 16 12 आपको होता है यहाँ पे 28, ठीक है। 28 आप प्लस यहाँ पे 21, तो कितना होगा 8 1 9 2 2 4, तो 49 में से अगर हम लोग यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों कितना को, तो 19 को, तो कितना आएगा आपको, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से बनेगा, मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे -26, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट आप लोग को आता है ना, ऐसे गुना करके आप लोग निकाल सकते हो उसका वैल्यू, ठीक। फिर आता है कि 45 नंबर की वाई अक्ष के दिक को जो है कोसाइन पूछा जा रहा है। तो वाई अक्ष के यहाँ पे पूछा रहा है, तो वाई अक्ष को हम लोग 1 रखेंगे और बाकी को 0 0 रखेंगे। ये आप लोग को मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया था दोस्तों, जो भी अक्ष का कोसाइन पूछे उसके जगह पे 1 रख दो और बाकी 0 0 कर दो, तो 0 1 0 x y z के रूप में। अगर z का पूछता तो यहाँ पे 0 0 1 होता, अगर x का पूछता तो 1 0 0 होता। काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताए हैं, तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वो आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 46 देखते हैं कि L1 M1 और N1 और L2 M2 N2 दिक को जाए वाली 2 सरल रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त है। देखिए ना, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जब भी मैं एग्जाम दिया था सेम क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, और लगभग हर साल पूछा ही जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर याद रख लो। इसका जो आंसर होता है दोस्तों, वो आपको मल्टीप्लाई में यहाँ होता है, देखिए सॉरी, यहाँ पे समांतर होने के लिए पूछा जा रहा है ना। तो समांतर होने के लिए एक शर्त है दोस्तों, तीनों को यहाँ पे L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, तो ये शर्त होनी चाहिए दोस्तों, रिलेशन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं दोस्तों कि यदि x + 2y + 3z + 5 बराबर 0 के समांतर एक तल का समीकरण यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक समीकरण दिया गया है, पैरेलल प्लेन के रूप में यहाँ पे पूछा जा रहा है इक्वेशन, ठीक है। प्लेन पैरेलल पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका x + 2y + 3z + k 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 47 का ए याद रखिएगा। 48 है कि YZ तल के समांतर तल का जो समीकरण है क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल टू YZ प्लेन इज। तो यहाँ पे प्लेन पैरेलल का जो इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों YZ तल के लिए, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर यहाँ पे k, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे YZ है तो x बराबर k।
अगर एक्स जेड रहता तो वाई बराबर के होता, अगर जेड एक्स रहता एक्स जेड तो वाई बराबर के, इस तरह से अगर एक्स वाई रहता तो जेड बराबर के होता। तो याद रखिएगा यहाँ पे 48 का ए। ठीक है, समझ गए। चलिए 49 देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि यदि ए और बी दो स्वच्छ घटनाएं हो जहाँ ए नॉट इक्वल टू 5 यहाँ पे दिया गया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला है दोस्तों आप लोगों के बुक में, ये आपका होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा 49 का ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 का। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिएगा 50 का ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों कितने क्वेश्चन किया है, 50 क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 2 और वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।